Hey guys, welcome back to GK Insights, and today we are going to discuss about the Northern Indian Plains. In the previous video, we had completed the this one your peninsular mountains, and today we are going to discuss about the Northern Indian Plains. So it is the youngest physiographical division of India. तो youngest physiographical जो division है हमारी वो है नर्दर्न प्लेन्स, जो कि रिसेंट ईयर्स में ही हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं. देन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन पार्ट्स. और आप इस मैप में देख सकते हैं. तो ये फर्स्ट वन है राजस्थान प्लेन, सेकंड वन है पंजाब हरियाणा प्लेन्स, थर्ड वन इज़ गंगा प्लेन एंड फोर्थ वन इज़ ब्रह्मपुत्र प्लेन्स. तो इसकी एक डिवीजन की हुई है ताकि हम इसको कैटेगरी वाइज जो है वो यहाँ पे रीजन वाइज स्टडी कर सकें. तो सबसे पहले हम राजस्थान प्लेन्स की बात करते हैं. तो यहाँ पे राजस्थान का पार्ट और सम पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान भी यहाँ पे इंक्लूड होता है. देन इसकी टाइप देखें, ये रहा राजस्थान प्लेन आपका. ठीक है, इसकी टाइप देखें तो एरिड एंड सेमी एरिड. आपको पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई एरिया है ड्यू टू दी यहाँ पे क्योंकि थार है हमारे पास, थार डेजर्ट है इसलिए. देन इट इज़ द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट्स ऑफ द प्लेन. तो आप नर्दर्न इंडिया प्लेन्स की बात करते हैं तो सबसे वेस्ट मोस्ट में जो है वो राजस्थान प्लेन ही आता है हमारे पास वेस्ट में. देन उसके बाद है अरावली, जो है यहाँ पर माउंटेन रेंज है. हमने प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट किया अरावली के बारे में. तो अरावली जो है इस प्लेन को 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करती है. सबसे पहले है वेस्ट ऑफ अरावली एंड सेकंड वन इज़ योर ईस्ट ऑफ अरावली. ओके, सो वेस्ट ऑफ अरावली एंड ईस्ट ऑफ अरावली. सो वेस्ट ऑफ अरावली जो है वो सेमी एरिड और एरिड मतलब कि एरिया है, और ईस्ट ऑफ अरावली जो है वो फर्टाइल रीजन है. क्यों? क्योंकि रेन शेडो रीजन की वजह से. ठीक है, जो अरावली है वो अपने वेस्ट साइड्स पे जो है मानसून विंड्स को नहीं जाने देती है, उस वजह से वहाँ पे रेन शेडो रीजन क्रिएट होता है, और उसकी वजह से ही वहाँ पे जो है वो लेस फर्टाइल सॉइल हमें देखने को मिलती है. देन यहाँ पे वेस्ट ऑफ अरावली में लूनी रिवर जो है वो फ्लो होती है, और इसमें ज़्यादा पानी ना होने की वजह से इसका फ़्लो कम है, और उस वजह से ये जो है वो सॉल्ट लेक में कन्वर्ट हो जाती है ना, और ये अरेबियन सी तक नहीं पहुंच पाती. ठीक है, ईस्ट ऑफ अरावली की बात करें तो फर्टाइल रीजन है, और इसमें आते हैं आपके प्लेन्स ऑफ जयपुर एंड उदयपुर. ओके, प्लेन्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की बात करते हैं तो इट इज़ एक्सटेंडेड फॉर अबाउट 600 किलोमीटर एंड इट कवर्स द एरिया ऑफ 1.7 lakh किलोमीटर. ओके, देन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉइल टाइप. तो हमने पंजाब और हरियाणा के जो प्लेन्स है उसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है. तो सबसे पहले है भाबर, उसके बाद तराई, खादर, बांगर एंड बाभर, तराई, खादर एंड बांगर. तो ये जो है वो आपके सॉइल टाइप्स की बेसिस पे इसकी डिवीजन है. ठीक है, देन दिस प्लेन इज़ ड्रेन बाय द 5 रिवर्स. यहाँ पे 5 रिवर्स बहती हैं और उसको एक फर्टाइल रीजन बनाती हैं फॉर द क्रॉप कल्टीवेशन. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉइल टाइप्स में भांगर जो है वो न्यू सॉइल टाइप है, भाबर है ओल्ड, तराई जो है वो उसमें स्मॉल पार्टिकल, यहाँ पे लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे मीडियम पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं. ये जो है ना, ये देखो यहाँ पे होते हैं लार्ज पार्टिकल्स, यहाँ पे होते हैं मीडियम. ठीक है, यहाँ पे होते हैं स्मॉल, और यहाँ पे होता है बिल्कुल स्मॉल, वेरी स्मॉल. ओके, सो ये जो है वो फर्टाइल होता है, फर्टाइल सॉइल होती है ये. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रेनरी ऑफ इंडिया एंड इंक्लूडिंग द उत्तर प्रदेश. अगर हम उत्तर प्रदेश को इसमें इंक्लूड कर दें तो ये जो सारा एरिया है इसको हम ग्रेनरी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड ग्रेन्स एंड राइस वगैरह की जो है वो होती है. ठीक है, गंगा प्लेन्स की बात करें तो लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ इंडियन प्लेन है ये. ठीक है, गंगा प्लेन जो है वो सबसे बड़ा एरिया जो है वो कवर करता है अपने अंदर. देन एक्सटेंडेड फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता, एंड इसमें मास डिपॉजिट हमें मिलते हैं एलिव ऑयल सॉइल के. एंड यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है. यहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी देखी जाती है क्रॉप्स की. वहाँ पे जो है लार्ज पॉपुलेशन है, लोग उस एरिया में ज़्यादा रहते हैं क्योंकि यहाँ पे रिवर्स हैं, फर्टाइल रीजन है, खाने को बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से प्रोडक्शन हाई है, इस वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेशन पाई जाती है. देन डिवीजन ऑफ गंगा प्लेन्स हम रीजनल बेसिस पे करते हैं. तो सबसे पहले रोहिलखंड प्लेन, अवध प्लेन, मिथिला प्लेन एंड मगध प्लेन.
उसके बाद ब्रह्मपुत्र की बात करें, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स की, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रह्मपुत्र वैली और असम वैली, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ द डिपोजिशनल वर्क। ठीक है, जिस तरीके से गंगा जो है अपने साथ लार्ज अमाउंट ऑफ, ब्रह्मपुत्र अपने साथ लार्ज अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स लेके आती है सॉइल के, तो उस वजह से ये जो है वो यहाँ पे फॉर्म हुआ है, साथ ही साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज़ की। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज़। देन लार्ज डिपोजिशन ऑफ एलोवॉयल सॉइल यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है। अब उसके बाद हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं प्लेन्स की। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेन्स की बात करें तो इट सपोर्ट्स 1.1/4 पॉपुलेशन। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो इसी के अराउंड जो है वो रहती है। देन फर्टाइल एलोवॉयल सॉइल यहाँ पे मिलती है, जो कि हाई प्रोडक्टिविटी है ना, हाई प्रोडक्टिविटी है यहाँ पे जिसकी वजह से। ठीक है, देन फुल ऑफ रिसोर्सेज है, यहाँ पे आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, वाटर मिलेगा, क्रॉप्स मिलेंगी। देन कैडल ऑफ सिविलाइजेशन, जो सबसे पहले जो सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलती है वो रिवर्स के किनारे ही देखने को मिलती है, तो यहाँ पर भी हमें ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन देखने को यहाँ पे एविडेंस मिलते हैं। देन प्लेन टोपोग्राफी है, ओके, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोग्राम्स को सपोर्ट करता है, मतलब जैसे इंडस्ट्रीज़ हो गई, आपकी फैक्ट्रीज़ हो गई, है ना, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे देखने को हमें मिलते हैं। देन गुड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, किस वजह से? गुड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की वजह से यहाँ पर जो है वो आना जाना भी आसान है, यहाँ से कोई चीज़ बाहर लेके जाना भी ईजी है, और यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया. So do like, share and subscribe and follow for more.